सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। देखो सैड में MC014 में एक टॉपिक आता है आप लोग के पास कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस को सारे कवर किया जाएगा। मेरे पास डाउट आया था एक स्टूडेंट का, वो पूछ रहे थे कि मतलब जैसे कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं एग्जाम्स टाइम पे या मेजर जो ज़्यादा आने की चांसेस होते हैं, तो वो टॉपिक्स आप हमें बता दें ताकि हम उनकी तैयारी कर सकें आराम से और उसे कवर अप कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। पहले चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो आपके आंसर्स वगैरह हैं वो आप लोगों को कहाँ से निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपने आंसर्स को कहीं से ही मत फाइंड आउट करो, कर सकते हो, मर्जी है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट किस तरीके से अपने वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन दे रही है ताकि वो आसान वर्ड्स में हमें अंडरस्टैंड खुद भी हों और आगे वाले बंदे को भी एक्सप्लेनेशन में दिक्कत या समझने में दिक्कत ना आए। तो हमें बातों को ध्यान से समझना है कि कैसे एग्जाम्स के लिए हमें लिखना है। ये है बुक, और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से मेन सबसे ज़्यादा मेन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात करें तो वो मेन जो सबसे ज़्यादा हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं आप लोग के लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि आप लोग यहाँ देख सकते हो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। नॉर्मल पता है, नहीं पता जिसको वो पढ़ सकते हैं। ये अरेंजमेंट ऑफ पीपल, डाटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इंटरेक्ट टू सपोर्ट एंड इम्प्रूव डे बाई डे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम के नाम से पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप लोग का, प्रोसेस हो सकता है किसी चीज़ का, या प्रेजेंटेशन हो सकती है, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप लोग की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उन चीज़ को कलेक्ट करना, उन चीज़ को सपोर्ट करना, उन चीज़ों को इम्प्रूव करना, मतलब उसमें चेंजेस वगैरह करना। तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, सेंट्रल ऑब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग को एक बेसिक तरीका पता चल जाए कि हमारे एग्जाम्स में हमारे मतलब एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट वो क्या बेस पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ें उसमें आप लोग को मिलेंगी देखने को, सुनने को, समझने को। तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड हो सकते हैं। यहाँ आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सिस्टम्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं रिलेटेड टू सिस्टम से रिलेटेड? और सिस्टम, पर्पस, बाउंड्री, इन्वॉल्वमेंट, इनपुट्स और आउटपुट्स। ये 4-5 चीज़ें हैं जो रिलेटेड करती हैं हमारे सिस्टम से। पर्पस हो सकता है, हमारा पर्पस होगा कि क्या है क्या नहीं सही है, पर्पस बताओगे उस चीज़ का। बाउंड्रीज हो सकती हैं कि आपको लिमिटेड बता दिया जाएगा कि हमारी बाउंड्रीज हैं, हमें इससे आउटसाइड, इससे इनसाइड नहीं जाना आना है। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारे सिस्टम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके का हमारा काम चल रहा है वगैरह वगैरह, वो चीज़ की बात की जाती है। सब चीज़ों को जो है यहाँ पे पर जो है सिस्टम डेट इज आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्री। देखो आउटसाइड नहीं जाना, इस चीज़ के इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या हमारे इन्वॉल्वमेंट चल रहा है बाउंड्रीज के अंदर, वो हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो यहाँ पे बताई जा रही है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिस्टम में क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, फिजिकल और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, ओपन एंड क्लोज्ड एंड मैनुअल और ऑटोमेटेड। ये क्लासिफिकेशन है। आप अपने सिस्टम को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी को बता सकते हो भाई देखो हमारा सिस्टम जो है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो समझ जाएगा बंदा, अच्छा ठीक है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीका, ओके। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट भी है तो आप बता सकते हो, तो कहेंगे ओके बाहरी तौर पे भी काम होता है, अंदर तौर पे काम होता है, ओके ठीक है। ओपन एंड क्लोज भी है, मतलब कि ओपन एंड क्लोज तरीके से काम कर सकते हैं। ये सिस्टम इन्वॉल्वमेंट बात करता है, ओपन और क्लोज, मतलब ईजिली ओपन अप हो सकता है, ईजिली क्लोज कर सकते हैं। समझ में आई बात को? तो मैनुअली और ऑटोमेटेड भी है। मैनुअली मतलब जैसे कि आप जानते हो ना, कार ड्राइव करते होगे तो मैनुअली कौन सी कार ड्राइव की जाती है, जिसमें आप गियर शिफ्टिंग वगैरह करते हो। ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में क्या होता है, वो डायरेक्टली कार चलेगी, उसमें हमें गियर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हम बस कार की स्पीड बढ़ाएं, स्पीड कम करें, इस पर ब्रेक लगाएं वगैरह, इस पर ध्यान रहता है हम लोग का, है ना। तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें उस गियर को शिफ्ट करना है कि नहीं करना, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वो डिपेंड नहीं करता, वो मैटर करता ही नहीं उस समय पे। ठीक है, आगे बात आ गई यहाँ पे, ये सब चीज़ मैंने क्लियर करा दी आप लोग को। रियल लाइफ बिजनेस सिस्टम, सब सिस्टम क्या होता है, रियल लाइफ का बिजनेस सब सिस्टम क्या होता है। सब सिस्टम इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ सिस्टम, इवन थ्रू इट इज ऑल्सो to be considered as a system its own right. ठीक है, consider a manufacturing firm. It consists of 5 subsystems, namely product design, product sales और यहाँ delivery and services etc. लाइक दिस। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। रियल टाइम सिस्टम, देखो एग्जाम्स टाइम पे तुम्हारे पूछा जाता है कि रियल टाइम सिस्टम होता क्या, रियल टाइम के कौन से 2 पार्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देम। तो आप क्या बताएंगे, आपको क्या करना है, आप जाके क्रोम पे फाइंड आउट करो कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। वैसे इसने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है आप लोग को कि हार्ड रियल टाइम क्या करता है, विच गारंटी द क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। हार्ड रियल सिस्टम ये क्रिटिकली तरीके से क्लियरली बोल देता है कि हमारा जो गारंटीड है कि हम टाइम पे अपना वर्किंग कंप्लीट कर देंगे। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या कहता है, आर लेस restrictive type of real time system which are critical real time tasks get priority over other tasks that and retains the priority until it complete them. Systems the control
systems that control scientific experiments, medical imaging यहाँ पे systems, industrial control systems and some display systems are real time systems। देखो ये एग्जांपल बताया, सॉफ्ट रियल टाइम में मतलब ये जगह पे काम होता है, और जो हार्ड रियल टाइम है वो हमारा वर्किंग करता है कि जो गारंटी देता है कि हमें यहाँ पे क्रिटिकल भी टास्क हमारा आसान से टाइम पे कंप्लीट अप हो जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो रियल टाइम सिस्टम, रियल सिस्टम और रियल टाइम की बात करते हैं। रियल टाइम मतलब कि एक्चुअल वर्किंग कब तक होगी, रियल टाइम जो हम टाइम मैनेज करते हैं ना कि भाई इतने टाइम में शेड्यूल में वर्किंग हो जाएगा, उस चीज़ की यहाँ पे बात कही जा रही है। इसका डिफरेंशिएट आप चेकआउट कर सकते हैं, इतना बार चल गया तो अपने आप से खुद भी एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अगला जो आप लोग का टॉपिक है, जैसे कि एग्जाम्स टाइम पे, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, समझ में आएगा तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको बता देती हूँ ERD बहुत इंपॉर्टेंट है, DFD यहाँ पे कर लेना, 0 लेवल ऑफ DFD फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक कर लेना। DFD को देख लो, कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आप लोग के असाइनमेंट्स वगैरह में भी क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, उसमें कैसे बताया जाता है, कैसे समझाया जाता है, देख लो, समझ में आ जाएगा। ERD क्या होता है, ERD बनाते कैसे हैं, ये कर लेना आप लोग को तैयारी, ठीक है। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात SRS, ये तो DSS है, सॉरी SRS वाला क्वेश्चन फिक्स्ड है, मेरी बात समझ लेना यहाँ पे। SRS, DFD और आप लोग का तीसरा जो ऊपर मैंने बताया ERD, ये तीनों फिक्स हैं, फिक्स टू फिक्स हैं। आपको इन्हें बनाना ही बनाना आना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ERD होता क्या है, ये पता होना चाहिए इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी पता होना चाहिए आप लोग को कि इनकी जो है मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, इतना पता रखो। क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे बाय एनी चांस में आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन ना दे, जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोला गया है ना कि लाइब्रेरी सिस्टम इंफॉर्मेशन का SRS बनाओ, बाई चांस नहीं ना बोले कि डिफाइन SRS और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से, एग्जाम्पल इस तरीके से पूछ ले तुमसे, तो तुम क्या लोगे, कोई इस बारे में नहीं पता होगा ना। तो इसलिए बोल रही हूँ कि इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी कर लेना आप लोग। केस की बात मैंने की थी लास्ट टाइम पे भी कि केस भी इंपॉर्टेंट है, केस तो आप कर लो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। फिक्स्ड और फिक्स्ड डबल स्टार लगाना है इस बात को, ये आता है एग्जाम्स में, चाहे वो कैसे भी घुमा के पूछे, लेकिन पूछेगा ज़रूर आप लोगों से, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS क्या होता है, केस बता दिया था मैंने लास्ट टाइम पे भी आप लोगों को कि क्या होता है, ये बता होना चाहिए आप लोगों को। प्रोटोटाइप वगैरह, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इसलिए बोलती हूँ लास्ट 5 साल के पेपर्स को कर लो, मैं बताऊँगी एक्स्ट्रा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, केवल 5 साल का पिछला पेपर, जिसमें कि 3 क्वेश्चन तो आप लोग के फिक्स ही रहते हैं, वो होते हैं SRS के और DFD के आप लोग के, और तीसरा होता है आप लोग का यहाँ पे ERD का। ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग के फिक्स ही होते हैं, और इसमें फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक वाला क्वेश्चन भी आप लोग का फिक्स रहता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जब आपके ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं तो 40 नंबर आपको यहीं पड़ गए, तो ये आपके एग्जाम्स जो है वो 100 नंबर का है। अगर आपने 40 नंबर पा लिए तो आप लोग आराम से पास आउट हो ना। उसके बाद तो आप ऐसा तो है नहीं करके नहीं आओगे, बाकी क्वेश्चंस को करके भी आओगे, तो वो बाकी क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ 5 साल के पिछले पेपर को उठाओ और उनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस आप लोग से नहीं होते हैं वो मुझे आप भेज सकते हो, मैं उनके एक्सप्लेनेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। कुछ डाउट्स है मुझसे पूछ लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे भेजो क्वेश्चंस को, मैं आप लोग को हेल्प कर सकूँ ताकि क्वेश्चंस के आंसर्स डायरेक्टली देने में, ठीक है। ऐसे मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ ये नहीं पॉसिबल रहता, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है, तो आपको समझना होगा। जिसको भी वो मुझे भेज सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दो, मैं वहीं बता दूंगी, नहीं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है।